Hello to everyone. This is Satyam, and you all are mostly welcome to our YouTube channel that is Computer Gyan with Satyam. So, in this particular video, we are going to learn about compiler. So, first of all, we will see what is the definition of the compiler. So, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंपाइलर का डिफिनीशन है वो कुछ इस प्रकार से है. अ कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज. दैट मीन्स जो हमारा कंपाइलर है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है उसे हम कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में. सो कंपाइलर एक प्रकार का इंटरफेस हो गया किसके बीच में, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज के बीच में. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है या फिर जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है. तो जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो एक प्रकार का लैंग्वेज होता है जिसे हम इंसान समझ पाते हैं. सो हाई लेवल लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ अ लैंग्वेज विच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड. सो उस प्रकार के लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. जैसे कि हमारा इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गया, अनेकों लैंग्वेजेस हैं. तो उन प्रकार के लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. फिर हमारा दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज. तो वैसे लैंग्वेजेस जो हमारा मशीन समझ पाता है, हमारा कंप्यूटर समझ पाता है, उन प्रकार के लैंग्वेजेस को हम लोग बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज. और लो लेवल लैंग्वेज को हम दूसरी भाषा में मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या फिर बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज विच कंसिस्ट टू डिजिट्स, दैट इज 0 and 1. तो हमारा जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है उसके अंदर बेसिकली दो ही संख्या होती है जो कि हमारा 0 होता है या फिर 1 होता है. ठीक है. फिर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. आवर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली लो लेवल लैंग्वेज बट वी आर यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम, सो दैट इज व्हाई कंपाइलर इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग एनी प्रोग्राम. सो इसका मतलब क्या हुआ वो आप समझिए. तो आप सभी जानते हैं कि हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जिस भाषा में प्रोग्रामिंग करते हैं वो बेसिकली हमारी इंग्लिश होती है. और इंग्लिश जो है वो हम ह्यूमंस को समझ में आती है और वो एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज होता है. बट जो हमारा मशीन होता है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आती. मशीन्स को समझ में आती है ओनली लो लेवल लैंग्वेज. सो इसके लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं जो कि हमें हेल्प करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. जैसा कि मान लो कि कोई इंसान है, कोई एक इंसान है जिसे कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज आती है और एक और इंसान है जिसको कुछ दूसरा पर्टिकुलर लैंग्वेज आता है. तो अगर उन दोनों इंसान को आपस में कम्युनिकेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे. लाइक सपोज कि हमारे मान लो पीएम जो हो गए वो जाते हैं दूसरे कंट्री लाइक रसिया चले गए. तो वहां के जो पीएम है अगर उनके साथ उन्हें कम्युनिकेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे. तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक तीसरा इंसान यूज करते हैं जो कि ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है, जो कि इनकी भाषा को कन्वर्ट करके उन्हें समझाता है और उनकी भाषा को कन्वर्ट करके इन्हें समझाता है. डेट मीन्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्हें हिंदी समझ में आती है, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्हें आती है स्पेनिश या फिर आप और सॉरी रशियन आती है. तो कैसे वो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो इसके लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसलेटर का. एक तीसरा इंसान होता है जिसको दोनों लैंग्वेजेस आती है और वो दोनों की बातों को कन्वर्ट करके एक दूसरे तक बताता है, एक दूसरे तक पहुंचाता है. ठीक उसी प्रकार से जो हमारा कंपाइलर है वो भी हमारा यहाँ पे काम करता है. कंपाइलर जो है वो क्या करता है, इंसान से हाई लेवल लैंग्वेज लेता है और उसे कन्वर्ट करके मशीन्स को लो लेवल लैंग्वेज में देता है ताकि मशीन्स को समझ में आ सके कि इंसान किस इंस्ट्रक्शंस को दे रहा है, इंसान कौन सा काम करवाना चाह रहा है. तो ये हमारा कंपाइलर है. ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कंपाइलर लिस्ट ऑल द एरर्स इफ द इनपुट कोड डज नॉट फॉलो द सिंटैक्स रूल ऑफ इट्स लैंग्वेज. दैट मीन्स जो हमारा कंपाइलर है वो एरर भी आपको शो करता है अगर आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो वो प्रॉपर सिंटैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो आपको एरर शो करता है. अगर आप सिंटैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हो देन आपको जो कंपाइलर है वो आपको एरर शो करता है. ठीक है. अब हमारा सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल टर्म है. सिंटैक्स कुछ भी नहीं होता है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है और उसी तरीके को हम लोग क्या बुलाते हैं, सिंटैक्स बुलाते हैं. सो हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लिखनी होती है तो उसे हमें उस
पर्टिकुलर लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। अदरवाइज आपका जो कंपाइलर होगा वो उस पर्टिकुलर कोड को या फिर उस पर्टिकुलर लाइंस ऑफ कोड को नहीं समझ पाएगा अगर वो आपने सिंटेक्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। तो इस केस में आपका कंपाइलर जो है वो आपको एरर शो देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज देयर यूनिक कंपाइलर एंड द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम कैन बी ओनली एग्जीक्यूटेड ऑन दैट पर्टिकुलर कंपाइलर। सो इसका मतलब क्या है वो समझिए कि आपके पास, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी रियल वर्ल्ड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना यूनिक कंपाइलर होता है। डेट मीन्स अगर कोई पाइथन प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है तो उस पर सिर्फ आप पाइथन के प्रोग्राम्स को ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या फिर अगर कोई सी प्रोग्राम का कंपाइलर है तो वहां पे आप सी प्रोग्राम्स के कोड को ही एग्जीक्यूट करवाते हैं। ये नहीं कि आप सी प्रोग्राम के कोड को पाइथन के कंपाइलर के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना यूनिक कंपाइलर होता है और हर एक प्रोग्राम जो होती है वो अपने कंपाइलर पे ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हमेशा आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उसी का कंपाइलर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सो लाइक अदर लैंग्वेजेस पाइथन हैव आल्सो अ यूनिक कंपाइलर दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एन इंटरप्रेटर। सो बाकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जैसे हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका भी अपना एक कंपाइलर होता है जिसे हम इंटरप्रेटर बोलते हैं। और इसी कारणवश हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसे हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बुलाते हैं। ठीक है, एंड अब ये इंटरप्रेटेड क्या होता है वो समझते हैं। तो हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो ठीक कंपाइलर की तरह ही काम करता है, बट इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, जो हमारा प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम में लिखा हुआ है, जो हम पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, उस पर्टिकुलर पाइथन के कोड को कन्वर्ट करना बिट कोड में। ठीक है, तो हमारा पाइथन कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, आपके जो प्रोग्राम, आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है जो कि आपने इंग्लिश में लिखा होता है पाइथन के अंदर, उसे वो कन्वर्ट करता है किसमें, बाइट कोड में, जिसे हम इंटरमीडिएट फॉर्मेट भी बुला सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा बाइट कोड होता है उसे एग्जीक्यूट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीवीएम, दैट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट है वो पीवीएम करता है और कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइट कोड में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेट होता है वो करना होता है किसका काम, पाइथन इंटरप्रेटर। तो ये हमारा पाइथन इंटरप्रेटर हो गया। तो जैसा कि हमने देखा है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि हमारा जो कंपाइलर होता है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, बट हमें अपनी चीजों को कंप्यूटर को बताना है। तो कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें समझ में आती है हाई लेवल लैंग्वेज और हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज। सो हमने कंपाइलर का निर्माण किया है, जो हमारे डेवलपर्स थे उन्होंने कंपाइलर का निर्माण किया है जो कि हेल्प करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हमारी बातों को समझ पाए और हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए, उसे अपना वर्क असाइन कर सके, उसे इंस्ट्रक्शंस दे सके। ठीक है, सो इसलिए हम लोग पाइथन कंपाइलर या फिर कंपाइलर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है आईडीई। ठीक है, तो आईडीई क्या होता है, आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये एक प्रकार का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है या फिर इसे आप एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हो, जो कि हेल्प करता है डेवलपर्स को डेवलप करने के लिए, प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। So it is a type of a software or an application having compiler which provides प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। दैट मीन्स वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप वहां पे जाके प्रोग्राम्स कर सको। ठीक है, दैट मीन्स आपने अगर मान लो कि आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, तो अब उस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप उसे करोगे कहाँ, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो जो हमारा आईडी होता है वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और जो हमारा आईडी होता है उसके अंदर हर जो भी आप जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज का आईडी यूज करते हो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का उसके अंदर कंपाइलर भी होता है, और वो कंपाइलर हेल्प करता है कन्वर्जन में फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज।
अ सिंगल आईडी प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा हमने आपको बताया कंपाइलर के बारे में कि जो कंपाइलर होता है वो यूनिक होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ही कंपाइलर हो सकता है, बट आईडीज जो है वो यूनिक हो ये जरूरी नहीं है। मे बी हो भी सकते हैं, मे बी नहीं भी हो सकते। ये भी पॉसिबल है कि कोई एक सिंगल आईडी मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकता है, उसके अंदर मल्टीपल कंपाइलर्स हो सकते हैं मल्टीपल लैंग्वेजेस के, और आप एक सिंगल आईडी पे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कर सकते हैं, उस पे आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका VS कोड हो गया, जिसके ऊपर आप बहुत सारे जितनी भी आप ऑलमोस्ट जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को वहाँ पे आप लिख सकते हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को आप वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो जो हमारा आईडी होता है वो जरूरी नहीं है कि वो यूनिक हो, मे बी हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है। कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो हमारा आईडी जो है इट्स प्रोवाइड अ comprehensive set of tools and features to facilitate the development of a program। ठीक है, ये बहुत सारे जो आईडी होते हैं ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है जो कि हमें हेल्प करता है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो आईडी बहुत यूजफुल है। जब कभी भी आप प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो एक आईडीज का होता है, क्योंकि वो आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोग्राम्स को लिख पाते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आईडी के अंदर, दैट अ पाइथन आईडी स्ट्रीमलाइन्स द डेवलपमेंट वर्कफ्लो बाय प्रोवाइडिंग अ सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मैनेजिंग पाइथन प्रोजेक्ट। तो हमारा जो पाइथन का आईडी होता है वो आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हो। लाइक आप प्रोग्राम्स को लिख सकते हो, प्रोग्राम्स को टेस्ट कर सकते हो, डिबग कर सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो विद द हेल्प ऑफ आईडीज आप इन प्रकार की चीज़ों को बहुत ईजिली, बहुत आसानी से कर पाते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से आईडीज हैं, कौन कौन से आईडीज पे आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कर सकते हो। सो हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका बहुत सारा आईडी है। लाइक आपका पाईचार्म हो गया, ठीक है, पाईचार्म के ऊपर भी आप पाइथन प्रोग्रामिंग को कर सकते हो। फिर विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, जिसके अंदर पाइथन का एक्सटेंशन हो, वहाँ पे भी आप पाइथन का प्रोग्राम कर सकते हो। वैसे ये स्पाइडर हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया, और लास्ट आपका हो गया आईडीएलई। जो आईडीएलई है वो पाइथन का ऑफिशियल आपका आईडी है। ठीक है, ऑफिशियल आईडी है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपको पर्टिकुलर इमेज दिख रहा है ये आपका प्रॉपर आईडी का इमेज है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो इंटरफेस आप देख रहे हो इसे आप लोग बोलते हैं कोडिंग इंटरफेस, और ये दूसरा जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये छोटा वाला, इसे हम बोलते हैं आउटपुट इंटरफेस। इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आप लोग प्रोग्राम्स लिखते हो और इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे आपको उन प्रोग्राम्स का आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो ये होता है कुल मिला के आपका आईडी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने दो टॉपिक्स को कवर किया है। एक है आपका पहला कंपाइलर, दूसरा है आपका आईडी। तो कंपाइलर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आईडीज के अंडर इंस्टॉल्ड होता है, और उसका काम होता है कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज। हम क्यों करते हैं कन्वर्जन? क्योंकि हमारा जो मशीन है उसे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ में आती, उसे समझ में आती है लो लेवल लैंग्वेज, और जो हम इंसान है वो हम प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। सो इसलिए कंपाइलर का इस्तेमाल होता है ताकि कंपाइलर जो है हमारा वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। और जो हमारा आईडी होता है वो एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हमें एक एनवायरनमेंट मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे हम प्रोग्राम्स को करते हैं। और आईडीज के अंदर मल्टीपल टूल्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स होते हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होती है, जिसकी मदद से हमें प्रोग्रामिंग को करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जाना कि कंपाइलर क्या होता है, आईडी क्या होता है, और हम वन बाय वन एक एक चीज़ को कवर करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना, जो कि हमारा पाइथन है। और इस वीडियो में हमने जाना पाइथन के कंपाइलर के बारे में और पाइथन के आईडी के बारे में। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे नेक्स्ट टॉपिक्स आपको कवर करते रहेंगे। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये प्रॉपर जो हमारा कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा पर्टिकुलर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। और इसके जितने भी आपके
सो दैट्स ऑल फॉर डे। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक you so much for watching this video, and do like and subscribe.